नमस्कार, आपका स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। जम्मू में कुछ रोज पहले एक बंद की कॉल दी गई थी चैम्बर के द्वारा और मुद्दा था यहां पर ट्रेडर्स के बहुत सारे इश्यूज को लेकर एक रिजेंटमेंट शो करने का और विशेषकर रिलायंस रिटेल स्टोर्स के खिलाफ एक आवाज बुलंद करने का। क्या रणनीति अब तक बन पाई है और किस प्रकार से आगे इस स्ट्रगल को ट्रेडर्स चलाएंगे, ये सब जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अरुण गुप्ता जी, जो कि प्रधान है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। और कल इनकी तरफ से एक कड़ा संदेश सरकार को दिया गया कि ट्रेडर्स के सब्र को जो है वो सरकार ना परखे। तो आइए जानते हैं कि क्यों इस प्रकार की जो स्टेटमेंट है वो जारी की। सर, कल एक प्रेस हैंड आउट आया था कि डोंट टेस्ट द पेशेंस ऑफ ट्रेडर्स। क्या वजह रही कि इतने कड़क लहजे में आपको सरकार को ये संदेश देना पड़ा? देखिए विशाल जी, ऐसा है कि भाई हम लोग जो हैं, मैं एज चैम्बर प्रेसिडेंट मैं ये कहूँगा कि हमारी कोशिश होती है कि भाई वी वी शुड वर्क एज ए ब्रिज बिटवीन ट्रेडर्स एंड द गवर्नमेंट। हमारी हमेशा कोशिश रही है कि कोई भी चीज़ हो वो बातचीत से हल हो और उसी को लेकर के हम लोग चलते हैं। हमारा हमारा जो है, कभी भी गवर्नमेंट को लेकर के कोई झगड़ा नहीं है। हमारी उनके साथ सिर्फ और सिर्फ उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उस पे विरोध होता है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो मैंने पिछले काफ़ी देर से मैंने रेज़ किए हुए हैं। मैं ये देखता हूँ कि हमेशा मेरी कोशिश रही है कि हम लोग जो हैं कहीं टेबल पे बैठ कर के इश्यूज़ जो हैं उसको डिस्कस करें, डिबेट करें, और जो भी इश्यूज़ जो हैं अगर गवर्नमेंट हमें कन्विंस करे कि हाँ ये इशू जो है ऐसा है जिसको अभी आपको वेट करना चाहिए, और कुछ इश्यूज़ हैं जो हमें लगता है कि गवर्नमेंट को इमीडिएटली इनका सोल्यूशन निकालना चाहिए। और मैं उसी बात को लेकर के कि जिस तरह से आपको पता है कि 22 तारीख को हमारा बंद रहा, और हमारा हमेशा ही एक हमारी जो वर्किंग रही है कि हम जब भी कभी कोई ऐसे इश्यूज आते हैं, हम ट्रेड एसोसिएशंस, जो हमारी बिजनेस एसोसिएशन, बाजार एसोसिएशन, हम उनको अपने ऑफिस में बुलाते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं और जो जो भी इश्यूज हैं उनके साथ डिस्कस करते हैं कि ये जो चीज़ है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब मैंने बंद की कॉल दी उस समय एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें कुछ अश्योरेंस भी दी गई, और कुछ मसले जो हैं उनके तरफ से इमीडिएटली उसमें कुछ ना कुछ जो हमारे जो ट्रेडर्स हैं उनको रिलीफ भी दिया गया। और हमारी जो हमेशा हमेशा कोशिश रही है कि ये जो चीज़ है, ये जो एक प्रोसेस है बातचीत का, वो हमेशा कंटिन्यू रहना चाहिए, कहीं उसमें ब्रेक नहीं आनी चाहिए। मैंने उसी बात को लेकर के जब मैंने बाजार एसोसिएशंस की, ट्रेड एसोसिएशंस की जब मीटिंग की, और उसमें बहुत सारे ऐसे इशू थे जो उनकी तरफ से जो कहा गया कि क्योंकि गवर्नमेंट जो है किसी लेवल पे भी अभी बातचीत के मूड में नहीं है, तो मुझे लगा कि मैंने हमेशा वही बात की है जो हमारी एसोसिएशंस ने कहा है। और मैंने जो बंद की कॉल दी थी वो भी उन्हीं के कहने पर दी थी, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं बचा था। और आज भी देखिए ऐसे हालात हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं अभी कि मुझे लगता है कि अभी गवर्नमेंट जो है थोड़ी सी इस मामले में शुरुआत उनकी हो गई है कि वो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मीटिंग्स जो हैं वो करने की बात कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले हमारे डिपकाम साहब ने फ्रूट मंडी, सब्जी मंडी का एक इशू था जो मैंने रेज किया था, और मेरी उनसे बात भी हुई। मैंने उनको कहा कि जब भी कभी ऐसी कोई मीटिंग हो उसमें आपको चैम्बर को जरूर इनवाइट करना चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग जब इशू रेज करते हैं उसमें कोई ना कोई जुआजियत होती है, और जब आप किसी के इश्यूज को लेकर के वहां जाते हैं तो कई बार वो अपनी बात को रख सकते हैं, कोई नहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार अगर हम कुछ बोलेंगे तो हो सकता है कि हमसे नाराज हो जाएं। हमारी भी इच्छा कभी नहीं हुई ऐसी कि हम कोई ऐसी बात करें जहां कोई उनकी जो पोजीशन है उसमें कोई फर्क आता हो, कोई गुस्ताखी जो है वो हम नहीं करना चाहते। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो जिसका इशू है, जो हमने अपने इश्यूज रेज किए हैं और वो किए हैं प्योरली और प्योरली ट्रेडर्स के कहने पर, और उनकी जो बात है वो कई बार हम लोग जो हैं प्रॉपर वे में रख सकते हैं। और हमें खुशी है, चलो उन्होंने कोई ना कोई एक इशू लिया, लेकिन हम इसके साथ साथ ये भी चाहेंगे कि सिर्फ मीटिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन मीटिंग के साथ साथ इसका फॉलो अप जो है, अगर हम कहें कि हाँ जी ये हम लोग जो हैं 1 महीने के अंदर अंदर इस इशू को सॉल्व करेंगे, तो ठीक है, 1 महीने का टाइम लग गया,
चलो हो सकता है उसके बाद थोड़ा सा और टाइम लग जाए। ये नहीं है कि हमने मीटिंग कॉल कर दी, ऑफिसर्स को भी बोल दिया और उसके बाद वो जो जो एक सोल्यूशन निकलना चाहिए वो कहीं जा कर के वहाँ कहीं ना कहीं ब्रेक है। सर मैं यहाँ पे इंटरव्यू करूंगा, जो बंद की कॉल दी गई और विशेषकर मुद्दा था रिलायंस रिटेल स्टोर्स का, तो उस बंद की कॉल का क्या एडमिनिस्ट्रेशन पर कोई प्रेशर आया, और क्या इस पूरे विषय में एडमिनिस्ट्रेशन ने कहीं पर आपको ये अश्योर किया कि ये जो रिटेल्स की जो चेन यहाँ पर आ रही है रिलायंस की, इसे नहीं आने देंगे, या फिर कुछ फर्दर डेवलपमेंट इसमें हुई? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि मैंने जो बंद की कॉल दी थी वो सिर्फ और सिर्फ एक इशू को लेकर के नहीं थी, ये एक उसका पार्ट था। बहुत सारे हमारे ऐसे इश्यूज हैं जो मैंने एलजी साहब के सामने भी रखे हैं, जो मैंने सीएस के सामने भी रखे हैं, मैंने डिप्काम साहब के सामने भी रखे हैं। ये इश्यूज जो हैं, और प्योरली मैं ये कहूँगा कि जो कहीं ना कहीं हमारे जम्मू के ट्रेड को हिट कर रहे हैं, उसी को लेकर के मैंने इस बंद की कॉल को मैंने कहा था। लेकिन उसके साथ एक रिटेल जो रिलायंस की तरफ से अभी की जो उनके कोई स्पोक्स पर्सन है, मुझे नहीं पता, मुझे नाम नहीं पता उनका, लेकिन उनकी तरफ से हमें एश्योरेंस ये दी गई कि हम जो हैं यहाँ पर डिलीवरी पॉइंट बना रहे हैं, कुछ एक डिलीवरी पॉइंट बना रहे हैं, यहाँ पर हम लोग आउटलेट नहीं बना रहे। लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन जो है उसके मुताबिक ये है कि हर जगह इन्होंने डिलीवरी पॉइंट के अलावा ये आउटलेट खोलने की बात हो रही थी। और हमारी कॉल के बाद बहुत सारे ऐसे स्टेशन थे, बहुत सारे ऐसे इनके आउटलेट थे जहाँ से इन्होंने अपने बोर्ड हटा लिए। ये एक बहुत बड़ी बात है कि इस तरह अगर वो सच्चे थे तो बोर्ड हटाने की कौन सी ज़रूरत पड़ गई। और मैं ये बात आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं रैना साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था कि भाई उन्होंने एलजी साहब से बात की और एलजी साहब ने ये बात कही कि हमारे पास कोई ऐसी पोजीशन नहीं है कि हम इन रिटेल जो शोरूम है उनको रोक सकें। मगर मैं इस बात को लेकर के मैं इनकी इस बात को मैं इस तरह से कहूँगा कि उनके पास पूरी पावर है। देखिए, हमारा एक जो टाउन, ये मैं जम्मू यूटी की बात करूँ तो हमारे यहाँ पर ये देखना चाहिए कि हमारे पास मतलब छोटे छोटे दुकानदार बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप देखें यहाँ पर और कोई सोर्स ऑफ इनकम लोगों के नहीं है, छोटे दुकानदार हैं, वही दुकानदारी करते हैं और अपने घर की जो है देख रेख करते हैं, मतलब सारी चीज़ें वो अरेंज करते हैं। लेकिन ये जो छोटी दुकानें हैं, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में दुकानें आती हैं, उसकी चिंता जो है वो गवर्नमेंट को करनी चाहिए। और अगर वो इनको कहेंगे कि भाई हाँ जी आप यहाँ पर स्टोर नहीं खोलिए, तो कोई ऐसे वजह नहीं है। उनके पास बहुत एरिया है, पूरा हिंदुस्तान पड़ा हुआ है, और जम्मू को ही सिर्फ डिस्टर्ब करने की बात जो है वो क्यों की जा रही है। यही मुद्दा सर आया था कि कश्मीर में नहीं खुल रहे हैं, केवल जम्मू में ही खोले जा रहे हैं। मुझे एक कश्मीर से कोई पत्रकार थे, उन्होंने मुझे ये बात कही कि देखिए आप क्यों इस चीज़ को लेकर के एजिटेट हो रहे हैं कि यहाँ जम्मू में ये जो स्टोर हैं वो नहीं खुलने चाहिए, इससे कंज्यूमर को बेनिफिट होगा। तो मैंने उनको एक बात जरूर कही, मैंने कहा एक काम करिए, देखिए जम्मू में ऑलरेडी यहाँ पर बड़े स्टोर हैं, यहाँ पर बाल मार्ट भी है, बिग बाज़ार भी है, इजी डे भी है, विशाल मेगा मार्ट भी है, लेकिन कश्मीर में एक भी नहीं है। आप एक काम करिए, वहाँ के लोगों को भी ज़रूरत है कि वो भी लोग जो हैं ना, जो वहाँ के कंज्यूमर हैं, उनको भी बेनिफिट होना चाहिए। कोई 10 स्टोर जो हैं कोशिश करिए और वहाँ पर खुलवाइए। हमारे यहाँ ऑलरेडी बहुत हैं, जो हमें किसी ना किसी वजह से, जो हमारे जो इनोसेंट लोग हैं, जिन लोगों को अभी पता नहीं है कि ये लोग जो हमारे लोग वहाँ जाते हैं और किस तरह से उनके साथ चीटिंग होती है। मैं ये बात कहूँगा कि उनके साथ चीटिंग होती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिबेटेबल हैं। मैं ये कहूँगा ये स्टोर जो हैं यहाँ के लोगों के लिए बेनिफिट नहीं देते। और आज की डेट में मैं एक बात आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है, ये जो ऑनलाइन ट्रेड है उसके ऊपर बिल्कुल नहीं है। छोटे छोटे दुकानदारों को तंग करने की एक हैबिट सी जो है वो हमारे डिपार्टमेंट को बन चुकी है। कितने हैं ऐसे इश्यूज, जो लोग इस तरह के फ्लिपकार्ट और अमेजोन से जो सामान मंगवा रहे हैं उसमें कितने सही माल हैं, कितने डुप्लीकेट माल हैं, कभी किसी ने इस बात की चिंता नहीं की। और ये जो रिलायंस स्टोर की बात चल रही है, मुझे लगता है कि रिलायंस के पास पूरा हिंदुस्तान पड़ा है, उनके लिए और बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं वो बड़े बिजनेस में चाहें। ये छोटे छोटे दुकानदारों को डिस्टर्ब करना, जिस तरह से उनके द्वारा कहा गया कि हम लोग जो हैं हम छोटे दुकानदार की चिंता करते हैं और उनको सस्ता माल कहाँ देते हैं दुकानदार को।
आपने जो यहाँ पर आप आउटलेट खोलने की बात कर रहे हो, आप डिलीवरी पॉइंट की बात कर रहे हो, तो डिलीवरी पॉइंट क्या है? क्या आप छोटे दुकानदार को बिजनेस सामान दे रहे हो? अगर तो उसको आप सस्ते में माल दे रहे हो और वो जो दुकानदार जो है वो अपनी इनकम बना रहा है, फिर तो हमें भी समझ में आएगा। आप तो रिटेलर के घर घर में पहुंचा रहे हो सामान, और जो छोटा दुकानदार है वो तो खत्म हो गया। तो आप लोगों ने एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दी 2000 3000, और अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी लाखों में। तो ये सोचने की बात है। और गवर्नमेंट जो है अगर सिंसियर है तो उसमें उनका एक रोल रहता है, और गवर्नमेंट जो है इन स्टोर्स को परमिट ना करे। और देखिए सबसे बड़ी बात, आज की डेट में जब भी कोई शॉप खोलने की बात करता है, जब भी कोई इस तरह का कोई डिसीजन करने की बात करता है, कोई लाइसेंस लेने की बात करता है, तो सबसे पहले कहा जाता है कि आप बताइए पार्किंग कहाँ है। तो क्या यहाँ पर ये जो स्टोर खुलने जा रहे हैं, नरवाल में एक स्टोर खुलने जा रहा था, उधमपुर में एक स्टोर खुलने जा रहा था, यहाँ पर त्रिकुटा नगर एक्सटेंशन में एक खुलने जा रहा था, वहाँ कहाँ पार्किंग फैसिलिटी है? ये चिंता जो है उस समय गवर्नमेंट को नहीं रहती कि भाई हाँ जी, इनकी जो हमारे लॉज हैं, जो बाई लॉज हैं, क्या इनके लिए कोई लॉ नहीं है? तो मतलब ये सोचने की बात है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये जो स्टोर्स हैं इनको रोक सकती है। और वैसे भी मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर अगर इनको बड़ा शौक है, एक आध स्टोर खुलवा करके देख लें, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जो छोटे दुकानदार हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के दुकानदार हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जिस हिसाब से तो स्टेटमेंट आई है रविंद्र रैना जी की कि उनके हाथ में नहीं है, उस हिसाब से तो यही लगता है कि सरकार की भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट सपोर्ट तो है उन्हें। तो स्टोर्स कुछ खुले भी थे और बोर्ड चेंज भी हुए आपके प्रोटेस्ट के बाद। तो दोनों ही तस्वीरें ये इशारा तो जरूर करती हैं कि परिस्थितियां उतनी अनुकूल है नहीं जितनी होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हमारे जो जम्मू के लोग हैं, स्पेशली मैं ये कहूँगा एक नेशनलिस्ट लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, पिछले 75 साल से कर रहे हैं। आगे कितनी देर और करना पड़ेगा मुझे नहीं पता, लेकिन जम्मू की जनता को खड़े होना पड़ेगा। लेकिन इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम लोगों ने इन पब्लिक में जाना है तो हमें इन लोगों की जो विशेज़ हैं उसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अगर रविंद्र रैना जी सिर्फ इतनी बात कह करके कि भाई हमारे बस में नहीं है और चुप करके बैठ जाएं, ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो आज की डेट में सेंटर में उनका रूल है, और यहाँ पर जो एलजी साहब आए हुए हैं वो भी उन्हीं के मतलब जो उनकी प्लानिंग है या जो भी उसी प्लानिंग में उनका हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में अगर उन्होंने ये बात कही है तो उनको फिर से सोचना पड़ेगा, रीथिंक करना पड़ेगा अपने स्टेटमेंट पे, और कोशिश करनी पड़ेगी कि जिस जनता ने 75 साल हम लोग जो हैं इसी बात की लड़ाई करते रहे कि जम्मू का हिस्सा कहाँ है, और आज जम्मू का हिस्सा जो है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म किया जा रहा है। और जम्मू के जो छोटे दुकानदार हैं, मैं फिर से कहूँगा, हम लोगों ने हमेशा सफ़र किया कि भाई हमें हमारे पे हमेशा जम्मू के लोगों को हमेशा ये फीलिंग आई कि हमेशा जो है वो कश्मीर की डोमिनेशन रही है और डोमिनेट करते रहे हैं कश्मीर की लीडरशिप। और आज जो पोजीशन हमारी हो गई है वो ये है कि जम्मू में डोमिनेशन होनी चाहिए थी, उसके बजाय ये अपने एक्सक्यूज़ ढूंढें। तो मुझे लगता है कि पब्लिक जो है वो स्पेयर नहीं करने वाली है। ये सोचना पड़ेगा और इस तरह के स्टेटमेंट इनको बंद करने पड़ेंगे। इनको ये बात कहनी पड़ेगी और जनता के साथ खड़े होना पड़ेगा कि हम लोग जो हैं ये चीज़ें जो हैं, जो जनता की एक डिमांड है उसके साथ खड़े हैं। स्टेटमेंट तो ये भी आई है कि दरबार मूव को लेकर भी नेक्सिस की बातें जो है वो सामने आई है। तो आपको नहीं लगता है कि अगर उस हिसाब से आप देखें तो पॉलिटिक्स थोड़ा ट्रेडर से अभी साइड ही लिए हुए है? देखिए, दरबार मूव जो है ना एक ऐसा इशू है, कुछ लोग कहते हैं ये एक पॉलिटिकल इशू है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये इशू सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, एक सोशल इशू है। जब कभी भी दरबार मूव ना हो उसकी बात आई तो उस समय एजिटेट किसने किया? हमेशा बीजेपी ने आगे बढ़ कर के इस इशू को लिया, और इस बात की चिंता रही कि भाई ये जो दरबार मूव की बात चल रही है ये क्यों हो रही है, यहाँ पर लोग जो हैं यहाँ पर आए, यहाँ का ट्रेड जो है वो चले। इस बात की चिंता जो है हमेशा बीजेपी ने की है।
आज उनकी अगर चिंता जो है वो दूसरी साइड पे चले गई है, तो मैं फिर से कहूँगा उनको रीथिंक करना चाहिए इस सारी चीज़ को लेकर के। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, चाहे वो पॉलिटिकल इशू है, लेकिन जब हम लोग सोशल इशू की बात करते हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी कैपिटल सिटी कौन सी होगी। अगर दरबार मूव नहीं होगा, क्योंकि देखिए जितने रीजनल ऑफिस हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल सिटी में खुलते हैं, तो ये तो क्लियर करना चाहिए। मान लिया नेक्सिस है, नेक्सिस कौन सा है? नेक्सिस महाराजा हरि सिंह से लेकर के यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट लास्ट में रही, तो नेक्सिस तो इन सबका हो गया। फिर मैं तो ये कहूँगा कि नेक्सिस की बात जो है, मुझे नहीं लगता है कि भाई इस तरह का कोई नेक्सिस जो है हमारे लोगों का है। लोगों की एक ही इच्छा होती थी कि वहाँ के लोग यहाँ पर आएँ, तो यहाँ का बिजनेस भी चलना चाहिए, यहाँ का लोग वहाँ जाएं, वहाँ का बिजनेस भी चले। हमेशा एक ही चिंता रही है। और उससे देखिए ई फाइलिंग होना ये एक बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट ने ई फाइलिंग कर ली कि जो फाइलें जो हैं कई बार रास्ते में मिसप्लेस हो जाती थी, कई बार कहीं कोई प्लानिंग से भी कोई उसमें कोई कर लेता था। मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। ई फाइलिंग कर ली है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ दो चीज़ें जो हैं वो उसका जवाब देना जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। पब्लिक के सामने वो चीज़ें आनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि कश्मीर के लोग कश्मीर में रहेंगे, जम्मू के लोग जम्मू में रहेंगे, तो क्या इससे जो हमारा जम्मू कश्मीर यूटी का जो पर्पस है वो हल हो सकता है? और दूसरा ये है कि हमारी जो कैपिटल सिटी है वो कौन सी बनेगी? क्या कश्मीर बनेगी? अगर कश्मीर बनती है तो जम्मू के लोगों को उसमें दिक्कत है, और अगर जम्मू बनती है तो कश्मीर के लोगों को दिक्कत होगी। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी जवाब आए गवर्नमेंट की तरफ से वो थोड़ा समझदारी का होना चाहिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है दरबार मूव। मैं ये कहूँगा कि मेरा बिजनेसमैन जो है, मेरा ट्रेडर जो है, इस बात को लेकर के परेशान है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। देखिए कुछ फैमिलीज़ हैं जो सिर्फ और सिर्फ रेंट पे, उनके पास यहाँ लोग आते थे, वो रेंट पे अपना घर देते थे, तो उनका जो पूरे साल का खर्चा निकल जाता था। कुछ ऐसी फैमिलीज़ भी होंगी जो वहाँ से आती हैं और अपने परिवारों को यहाँ पर आकर के मिलते हैं। तो हम कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को ब्रेक लगा रहे हैं, तो उसके बारे में चिंता तो गवर्नमेंट को चाहिए। लेकिन ओवरऑल ये बात जरूर है कि ये जो स्टेप्स लिए गए और जिस हिसाब के अभी मुद्दे बने हैं, तो जो लोग पहले 370 एब्रोगेट होने का वेलकम कर रहे थे वही अब सवाल भी खड़े करना शुरू हो चुके हैं कि इसके बाद नुकसान क्यों हो रहा है। देखिए दफ़ा 370 जो है वो जम्मू का प्रत्येक व्यक्ति, मैं ये कहूँगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, मुझे नहीं लगता है कि दफ़ा 370 35 ए की बात करेगा कि उसके बाद ये चीज़ें हुई हैं। दफ़ा 370 हटना वो हमारे जहन में था, और वो उसके लिए हम लोगों ने मतलब एक स्ट्रगल की है। हमारे बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिए हैं, और इस चीज़ को हटना बहुत ज़रूरी था ताकि लोगों को ये लगे कि यार हम लोग जो हैं हिंदुस्तान का एक हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन उसके साथ मैं ये कहूँगा कि दफ़ा 370 हटने के बाद इमीडिएट बाद ये सारी चीज़ें नहीं हुई। ये चीज़ें हो रही हैं थोड़ी देर से, यहाँ जिसको कहीं ना कहीं रोकना है, क्योंकि बीजेपी जो है वो बैकफुट पे आ गई, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही, एनसी जो है बोलने की ताकत भी नहीं रख रही। मुझे ये हैरानगी है, ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो हमेशा चाहे वो कश्मीर की बात करती थी, चाहे जम्मू की बात करती थी, आज क्यों नहीं कर रहे? इन लोगों को बात करनी चाहिए, इन लोगों को खुल करके इन हमारे जो जम्मू के लोग हैं उनके हितों के लिए आना चाहिए। आज अगर हम लोग जो हैं वो एक्सक्यूज ये दे दें कि ठीक है जी, ये हमारा जो है इसमें बस नहीं है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम बिट्रे कर रहे हैं लोगों को। और या तो फिर हमें इस जो लाइन है, जो पॉलिटिकल लाइन है, इससे हट जाना चाहिए। सर अगला स्टेप क्या होगा आपका, क्योंकि अभी तो फिलहाल कुछ रिजल्ट। हमने हमेशा एक ही कोशिश की है, जो लोगों की विशेष हैं हमने उनको मान करके चला है। जो मीटिंग हुई हमारी, उसमें बहुत सारे लोगों ने हमें यही कहा कि देखिए अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है तो इंडेफिनेट बंद। लेकिन मैंने अपनी तरफ से उनको यही रखा है, उनके सामने मुद्दा रखा है कि भाई देखिए इंडेफिनेट बंद भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी सपोर्ट हमारे साथ है। जम्मू कभी भी हम लोग जो हैं वो बंद कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो सोच ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ जम्मू के व्यापारी जो हैं उनके नुकसान की बात नहीं कर सकते। हाँ, अगर गवर्नमेंट ने ये मन बना लिया
कि हम जो हैं वो किसी लेवल पे भी हम लोग बात नहीं करना चाहते और सिर्फ जम्मू का नुकसान करना चाहते हैं। जो जम्मू के इश्यूज हैं उनको कहीं ना कहीं इग्नोर करके चलने की बात होगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में फिर से ऐसा माहौल खड़ा हो जाएगा जिसमें मुझे लगता है कि JK को भी नुकसान होगा, उसका अल्टीमेटली जवाबदेही होगी। और यूनियन गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा कि ये जो हालात आज जम्मू में, क्योंकि जम्मू ने हमेशा फाइट किया है नेशनल इंटरेस्ट को लेकर के, जम्मू ने हमेशा फाइट किया है कि भाई हमारा जो वर्चस्व है वो बनना चाहिए। तो आज अगर हमारी पोजीशन ये हो जाएगी कि हम लोग जो हैं कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहे जम्मू के लोग, तो फिर जम्मू की जनता जो है वो खड़ी जब, और जम्मू की जनता को मैं आपको पहले भी मैंने बड़ी एजिटेशंस देखी हैं। मैंने मतलब 79 से लेकर के मैं एजिटेशंस देख रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जिस दिन ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे और जम्मू की जनता को मजबूर होना पड़ेगा, तो उस समय गवर्नमेंट को भी बड़ी परेशानी आने वाली है। तो मैं चाहता हूँ कि ये परेशानी जो है ना गवर्नमेंट के लिए बने, ना जम्मू की जनता के लिए बने, और सिर्फ हम यही चाहते हैं कि जो भी इश्यूज हैं उनको एमिकेबली और टेबल पे बैठ करके उसका कोई सोल्यूशन ढूंढा जाए। और जिस तरह से देखिए, मैं सिर्फ इश्यूज की बात करूं, अभी LG साहब ने एक अनाउंसमेंट की है, बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है। जिस तरह से बाघा बॉर्डर पे एक परेड होती है हमारे सुचेतगढ़ में, और मेरी ये डिमांड थी, मैंने जो अभी CS साहब को भी मैंने अपने जो मेमोरेंडम दिया था मैंने उसमें भी दिया था, मैंने जो MOS फाइनेंस को दिया था मैंने उसमें भी ये बात डाली थी कि ये जो परेड है, जम्मू के जो बिजनेस है, जो लोग चाहते हैं कि यहाँ पर लोग बाहर से जो आते हैं यहाँ पर आकर के रुकें, तो ये एक जरिया बन जाएगा वहाँ रुकने का। तो हम इस चीज़ को भी वेलकम करते हैं। और ये जो मैं आज न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि इन्होंने कहा है कि भाई आप जो कंसर्न DC हैं वो एक लोगों की जैसे एक कोड लगाएं कि भाई हाँ जी लोगों के इश्यूज जो हैं उनको लें। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये जरूर कहना चाहूँगा, सिर्फ उनकी जो कंप्लेंट्स हैं उसको लेकर के ख़त्म नहीं करना चाहिए। जो उनकी कंप्लेंट है उसका सोल्यूशन क्या है उसके बारे में चिंता करते हुए आने वाले दिनों में मैं यही चाहूँगा कि उसकी भी चिंता करें। हमारा काम जो है गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म नहीं है, सिर्फ क्रिटिसाइज करना नहीं, लेकिन जो लोगों के इश्यूज हैं उसको रेज करना जो है वो चैम्बर का काम है। और उसी बात को लेकर के हम लोग जो हैं टाइम टू टाइम मीटिंग्स भी करते हैं, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हम लोग जो हैं अपने लेवल पे कुछ कर रहे हैं, बल्कि ये लोगों की डिमांड पे हम लोग जो हैं वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। तो बहुत ही स्पष्ट तरीके से इशारा ये है कि यदि जम्मू का नुकसान इसी प्रकार होता रहेगा और यदि सरकार सबक नहीं लेगी, अपना इरादा नहीं बदलेगी, तो फिर कदम बड़ा होगा और नुकसान बहुतों का होगा, लेकिन जिम्मेवारी केवल सरकार की होगी। और ये जो बात यहाँ से करते हैं वो अपनी नहीं बल्कि एक कलेक्टिव बात जो है वो सरकार तक पहुँचाते हैं। तो बहरहाल अब सरकार एडमिनिस्ट्रेशन को ये सोचना होगा कि किस प्रकार जम्मू के हितों की रक्षा की जाए ताकि यहाँ का माहौल भी ना खराब हो और व्यापारी वर्ग जो विशेषकर है और जो लंबे समय से कोविड-19 की वजह से नुकसान झेलता आया है, उसके उस नुकसान पर कम से कम मरहम लग सके, ना कि उन जख्मों को और कुरेदा जाए। नमस्कार।